हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। इस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के पहला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग इससे पिछले दिन देख चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उम्मीद है जो आप देख लेंगे। आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए में है पीतरस, बी में है अग्न्याशय रस, सी में है आंत रस और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उसमें से इस सभी का योगदान रहता है। पीतरस का भी, अग्न्याशय रस का भी, आंत रस का भी, इनमें से सभी का। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए में है संयोजन क्रिया, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है अपघटन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बना रहता है। ये इम्पोर्टेंट था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है। मतलब जीवन की उपापचय क्रिया जो होती है उसको संचालन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी में है शरीर की वृद्धि, सी में है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जीवन की जो उपापचय क्रिया होती है उसको चलाने के लिए निरंतर ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, शरीर का वृद्धि भी आवश्यक है और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, जो अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं। ऑप्शन ए में है काइम, बी में है चाइल्ड, सी में है काइलोमाइक्रॉन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, जो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किस चीज़ का। ऑप्शन ए में है भोजन, बी में है एमिनो अम्ल, सी में है जल और डी में है CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप में जो फ्लोएम होता है वह भोजन को संवाहक के रूप में काम करता है, मतलब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। अगर जाइलम होता तो जाइलम क्या करता है, तो जल और घुलित खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्लोएम क्या करता है, भोजन को संवाहक करता है, मतलब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। और जाइलम क्या करता है, तो जल और खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है ऑक्सीजन, सी में है जल और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। इसका रासायनिक सूत्र होता है O2। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए में है इलियम में, बी में है जेजुनम में, सी में है कोलन में और डी में है रेक्टम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत के इलियम में होता है।
नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए में है जल से, बी में है CO2 से, सी में है ग्लूकोज से और डी में है लिखित संयोजन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, जो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अंतर्ग्रहण, बी में है परपोषण, सी में है पोषण और डी में है स्वपोषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं अपने जनन और वृद्धि विकास के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, जो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की संख्या होती है, तो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांत कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 24, बी में है 28, सी में है 32 और डी में है 36। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो पौधा अपने पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है परजीवी, बी में है मृतजीवी, सी में है स्वपोषी और डी में है परपोषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पौधा अपना पोषण के लिए मृत या सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। परजीवी कहते हैं जो मतलब दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है, जैसे हरा पेड़ पौधा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, जो वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? मतलब वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में है 0.3%, 0.03%, सी में है 0.003% और डी में है 0.21%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। वही बात कर ले वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी प्रतिशत होती है 78%। और हम लोगों के लिए जो आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, उसका प्रतिशत कितना होता है? तो उसका प्रतिशत लगभग 21% के आसपास रहता है। तो याद रखिएगा, जो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? तो 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो लगभग 21%। और वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.03%। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है। ऑप्शन ए में है पोषण, बी में है श्वसन, सी में है जनन और डी में है जैव प्रक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब जिस क्रिया के द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। जो निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करता हो। ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में है कवक, सी में है सभी जीव और डी में है सभी हरे पौधे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। सभी जीव हो जाता है परपोषण, ये जीवाणु कवक सब मृतजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
15 नंबर क्वेश्चन है, जो गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? ऑप्शन ए में है परजीवी, बी में है स्वपोषी, सी में है मृतजीवी पोषण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो वह हो जाएगा मृतजीवी पोषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जो पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल वर्णक, बी में है रंध्रों, सी में है सभी कोशिकाओं और डी में है परिवहन ऊतकों को।